स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी चुनौती होती है सही समय पर सही स्टॉक को पकड़ना। अगर हम ट्रेंड को पहले से पहचान लें तो मल्टी बैगर रिटर्न्स बना सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कैसे पता करें कि कोई स्टॉक जल्दी ही टॉप पर आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो खास तरीके और संकेत जो हमें ये समझने में मदद करेंगे कि कौन सा स्टॉक ट्रेंड में आने वाला है और उसे जल्दी से जल्दी पकड़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए। नंबर 1, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को समझें। स्टॉक ट्रेंड पकड़ने का सबसे आसान तरीका प्राइस और वॉल्यूम का गेम समझना है। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि वॉल्यूम स्पाइक्स। अगर किसी स्टॉक में अचानक बहुत ज्यादा बाइंग या सेलिंग वॉल्यूम आ रहा है तो ये बड़ा संकेत हो सकता है। नंबर 2, प्राइस ब्रेकआउट। जब कोई स्टॉक अपने पिछले रेसिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर जाता है तो एक बुलिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक पिछले 6 महीनों से 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और अचानक 520 या 530 के ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है तो ये सिग्नल हो सकता है कि ट्रेंड आने वाला है। हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है। एक्शन प्लान की बात करें तो मार्केट में डेली वॉल्यूम गेनर्स की लिस्ट देखें। ऐसे स्टॉक्स पर नजर रखें जो हाई वॉल्यूम प्लस प्राइस ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। नंबर 2, इंस्टीट्यूशनल बाइंग और बिग इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी। इसको ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है। स्मार्ट मनी यानी कि FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी को ट्रैक करना बेहद जरूरी है। कैसे समझें कि बड़े खिलाड़ी खरीदारी कर रहे हैं। बल्क और ब्लॉक डील्स। जब किसी स्टॉक में अचानक बल्क बाइंग होती है तो इसका मतलब है कि बड़े निवेशक इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। प्रोमोटर होल्डिंग। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल है। FII और DII का निवेश। NSE और BSE पर डेली अपडेट्स मिलते हैं कि FII और DII किन स्टॉक्स को खरीद और बेच रहे हैं। अगर किसी स्टॉक में लगातार इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है तो समझ जाइए कि कुछ बड़ा होने वाला है। एक्शन प्लान की बात करें तो NSE, BSE की बल्क डील्स लिस्ट डेली चेक करें। उन स्टॉक्स को ट्रैक करें जिनमें पिछले कुछ हफ्तों में इंस्टीट्यूशनल बाइंग बढ़ी हो। नंबर 3, सेक्टर ट्रेंड्स और मार्केट सेंटीमेंट को समझें। स्टॉक मार्केट में ट्रेंड स्पॉटिंग के लिए सेक्टर एनालिसिस बहुत जरूरी है। अब कैसे पता करें कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म करने वाला है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर सरकार किसी सेक्टर को सपोर्ट कर रही है तो उस सेक्टर के स्टॉक्स तेजी पकड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेक्टर, सरकार इस पर जोर दे रही है, इसीलिए टाटा मोटर्स, M&M, एक्साइड जैसी कंपनियां तेजी में आ सकती हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, अडानी ग्रीन, टाटा पावर जैसे स्टॉक्स इस ट्रेंड का हिस्सा बन सकते हैं। बात करें कमोडिटी प्राइसेस की तो अगर क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है तो ONGC और रिलायंस जैसे स्टॉक्स पर असर होगा। अगर गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़ रहे हैं तो टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स जैसे स्टॉक्स फायदेमंद हो सकते हैं। एक्शन प्लान की बात करें तो न्यूज और बजट अनाउंसमेंट्स पर नजर रखें। जिस सेक्टर में गवर्नमेंट फोकस कर रही हो वहां अपॉर्चुनिटीज तलाशें। नंबर 4, टेक्निकल इंडिकेटर्स जो ट्रेंड को सिग्नल देते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं कि स्टॉक ट्रेंड में आने वाले हैं। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो अगर कोई स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज DMA और 200 DMA को ऊपर क्रॉस कर रहा है तो ये बुलिश ट्रेंड हो सकता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI 70 के ऊपर हो तो स्टॉक ओवरबाउट हो सकता है, लेकिन अगर 30 से ऊपर बढ़ रहा है तो ट्रेंड में आ सकता है। MACD क्रॉस ओवर। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर क्रॉस करती है तो स्टॉक ट्रेंड में आ सकता है। एक्शन प्लान की बात करें तो इन इंडिकेटर्स को ट्रेडिंग व्यू या ज़ेरोधा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर चेक करें। जिस स्टॉक में पॉजिटिव क्रॉसओवर आ रहा है उसे वॉच लिस्ट में डालें। नंबर 5, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स और न्यूज़ का असर। मार्केट में कई बार कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, अर्निंग रिपोर्ट्स, मर्जर्स, एक्विजिशंस और नए कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण स्टॉक्स तेजी पकड़ते हैं। कैसे पहचानें कि कौन सा स्टॉक न्यूज़ में आने वाला है, तो मैं आपको बताता हूं। क्वार्टरली रिजल्ट से पहचानें। अगर किसी कंपनी के रिजल्ट्स इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन से बेहतर हैं तो स्टॉक रैली कर सकता है। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस से पहचानें। अगर किसी बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को खरीदने की घोषणा की है तो दोनों में तेजी आ सकती है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपेंशंस। IT और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में कॉन्ट्रैक्ट्स से ग्रोथ होने का बड़ा सिग्नल मिलता है। एक्शन प्लान की बात करें तो इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, CNBC जैसी साइट से कॉर्पोरेट न्यूज़ ट्रैक करें। अर्निंग सीजन में स्टॉक्स की प्री रिजल्ट पोजीशनिंग चेक करें। नंबर 6, स्मार्ट इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजीज अपनाएं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा स्टॉक्स को ट्रेंड में आने से पहले पकड़ते हैं, लेकिन इसके लिए एक क्लियर स्ट्रैटेजी चाहिए। ब्रेकआउट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें। स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। फोमो से बचें, सिर्फ ट्रेंडिंग टॉक्स के पीछे न भागें।
एक्शन प्लान की बात करें तो अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करें और डिसिप्लिन से फॉलो करें। हर स्टॉक की एंट्री एग्जिट प्लान पहले से तैयार रखें। नंबर 6, आईपीओज और न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स पर ध्यान दें। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और नए लिस्ट हुए स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। सक्सेसफुल आईपीओज में डिमांड, अगर कोई कंपनी अच्छी डिमांड और ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ आईपीओ लाती है तो लिस्टिंग के बाद इसमें तेजी आ सकती है। बात करें लॉक इन पीरियड एक्सपायरी की, जब आईपीओ में निवेश किए गए बड़े निवेशकों का लॉक इन पीरियड खत्म होता है तो या तो तेजी से गिरावट आ सकती है या तो ग्रोथ भी हो सकती है। एक्शन प्लान की बात करें तो अपकमिंग आईपीओज की लिस्ट देखें और उनमें निवेशकों की रुचि को समझें। न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स पर नजर बनाए रखें, खासकर अगर वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले हैं। नंबर 7, सोशल मीडिया और मार्केट हाइप से भी मिल सकते हैं संकेत। आजकल कई बार स्टॉक्स सोशल मीडिया या बड़े निवेशकों के ट्वीट से ट्रेंड में आते हैं। एलॉन मस्क इफेक्ट, जब एलॉन मस्क ने बिटकॉइन के बारे में ट्वीट किया तो उनके प्राइसेस में बड़ा उछाल आया। रेडिट और टेलीग्राम ग्रुप्स रिटेल इन्वेस्टर्स कई बार ट्रेंडिंग स्टॉक्स की पहचान करने में मदद करते हैं। बात एक्शन प्लान की करें इसके तो ट्विटर, स्टॉक ट्वीट्स, रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग स्टॉक्स को ट्रैक करें। किसी भी स्टॉक को हाइप में आकर खरीदने से पहले उसके फंडामेंटल्स को जरूर चेक करें। नंबर 8, हाई डिविडेंड स्टॉक्स और बाई बैक अनाउंसमेंट्स। डिविडेंड प्लेइंग और बाई बैक करने वाली कंपनियां भी तेजी पकड़ सकती हैं, जैसे कि डिविडेंड डिक्लेरेशन। अगर कोई कंपनी हाई डिविडेंड देने वाली है तो इन्वेस्टर्स उसमें जल्दी पोजीशन बना सकते हैं। नंबर 2, स्टॉक बाईबैक। अगर कोई कंपनी अपना ही स्टॉक बाईबैक कर रही है तो यह संकेत हो सकता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है और उसमें तेजी आ सकती है। एक्शन प्लान की बात करें तो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स की लिस्ट चेक करें। एनएसई, बीएसई की बाई बैक अनाउंसमेंट्स को ट्रैक करें। नंबर 9, एल्गो ट्रेडिंग और स्मार्ट मनी फ्लो। एल्गो ट्रेडिंग आजकल मार्केट मूवमेंट्स को तेजी से ट्रैक और प्रेडिक्ट करने में मदद करता है, जैसे कि एचएफटी यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। बड़े हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशंस एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके स्टॉक्स को तेजी से खरीदते और बेचते हैं। और डार्क पूल्स और अनयूजुअल ऑप्शंस एक्टिविटी, कई बार बड़े इन्वेस्टर्स अनयूजुअल ऑप्शंस ट्रेड्स करते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई स्टॉक ट्रेंड करने वाला है। बात करें एक्शन प्लान की तो अनयूजुअल ऑप्शंस वॉल्यूम और डार्क पूल डेटा पर नजर रखें। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग स्टॉक्स की पहचान करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपका पसंदीदा ट्रेंडिंग स्टॉक इंडिकेटर कौन सा है। ऐसा ही और भी वैल्यूएबल इन्वेस्टिंग इनसाइट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि वो भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीख सकें। याद रखें, सही जानकारी और सही रणनीति ही आपको स्टॉक मार्केट में सफल बना सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्मार्ट इन्वेस्टिंग करें और अपने पैसे को ग्रो करें। धन्यवाद।